स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। कभी सोचा है कि 2026 की ये गर्मियां अचानक इतनी ज़्यादा असहनीय और रिकॉर्ड तोड़ कैसे हो गई? आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर इस भयंकर लू के पीछे के सटीक वैज्ञानिक कारणों को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम गर्मी नहीं है, बल्कि कई सारे प्राकृतिक और मानवीय कारणों ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक जाल बुन दिया है जिसने मौसम विज्ञानियों को भी हैरत में डाल दिया है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। मौसम विशेषज्ञों और आईएमडी के इस सटीक उदाहरण पर जरा गौर कीजिए। एक ऐसा चक्र जिसने पूरे देश को तंदूर की तरह तपा दिया है। सच कहूं तो ये एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस भट्टी जैसी स्थिति को बयां करती है जिसे हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश सच में एक भयंकर तंदूर के अंदर बंद है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इन 5 मुख्य कारणों को देखिए। यही वो परफेक्ट स्टॉर्म है जिसने इस साल तबाही मचाई है। सुपर एल नीनो, हीट डोम का जाल, बारिश की जगह आग बरसाता आसमान, रेगिस्तानी हवाओं का सीधा हमला और आखिर में हमारे अपने कंक्रीट के जंगल। बस यही है वो पूरा खेल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर एल नीनो की। ये वो पहला और सबसे बड़ा ग्लोबल फैक्टर है जिसने इस जानलेवा गर्मी की नींव तैयार की। इसे ऐसे समझिए, एल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जहां प्रशांत महासागर, जो कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां समुद्र की सतह का पानी अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और जब ऐसा होता है ना, तो पूरी दुनिया की हवाओं का पैटर्न ही बदल जाता है। इस साल तो ये प्रभाव इतना तगड़ा है कि वैज्ञानिक इसे सुपर एल नीनो का नाम दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से वायुमंडलीय नमी पूरी तरह गायब हो गई। बिल्कुल हवा से पानी निचोड़ लिया गया हो जैसे। आप जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। हवा में नमी है नहीं, तो जमीन बहुत तेजी से सूखी और गर्म हो रही है। और नतीजा, तापमान नॉर्मल से सीधे 5 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जंप कर गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना बड़ा उछाल सीधे तौर पर उसी सुपर एल नीनो वाले इफेक्ट का रिजल्ट है। हमारा दूसरा बड़ा कारण है हीट डोम का जाल। प्रशांत महासागर से निकलकर अब जरा अपने उत्तर और मध्य भारत के ठीक ऊपर वाले आसमान की तरफ देखते हैं। यहाँ असल में एक बहुत बड़ा जाल बन गया है जिसे हीट डोम कहते हैं। ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में बना एक भयंकर हाई प्रेशर सिस्टम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी उबलते हुए पतीले के ऊपर एक टाइट ढक्कन लगा दें। जो झुलसाने वाली गर्म हवा नीचे है, वो ऊपर उठकर बाहर जा ही नहीं पाती, बस वहीं कैद होकर रह जाती है। ये एक लगातार चलने वाला, कभी न खत्म होने वाला खतरनाक चक्र है। सबसे पहले तेज धूप जमीन को बुरी तरह गर्म करती है। फिर वो गर्म हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो ऊपर वाला हाई प्रेशर सिस्टम एक ढक्कन की तरह उसे जबरदस्ती वापस नीचे धकेल देता है। अब हवा जाए तो कहाँ जाए, वो नीचे ही फंसकर और ज्यादा सिकुड़ती है और एकदम भट्टी की तरह उबलने लगती है। चलिए अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। बारिश नहीं, केवल आग। मतलब जो चीजें हमें वसंत के मौसम में गर्मी से बचाती थीं, वो इस बार कैसे फेल हो गईं? नॉर्मली स्प्रिंग सीजन या वसंत में क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ आते हैं जो मैदानी इलाकों में प्री मॉनसून बारिश, बादल और ठंडी हवा लाते हैं। ये हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन 2026 के वसंत में क्या हुआ? ये डिस्टर्बेंस बिल्कुल कमजोर पड़ गए। नतीजा, ना कोई बादल, ना बारिश की एक बूंद, बिल्कुल साफ आसमान। बस सुबह से शाम तक बिना किसी ब्रेक के सीधे आग उगलने वाला सूरज। और जब आसमान से आग बरस ही रही थी, तो चौथा कारण भी आधम का, रेगिस्तानी हवाओं का हमला। चूंकि वसंत की वो ठंडी फुहारें तो थी नहीं, इसलिए बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आने वाली उन धधकती लू हवाओं को रोकने वाला कोई नहीं बचा। इस साल इन इलाकों में गर्मी समय से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। तो हुआ ये कि ये एकदम सूखी और आग जैसी हवाएं बिना किसी रुकावट के सीधे दिल्ली, यूपी, एमपी और बिहार की तरफ घुस गईं। इनकी तेज स्पीड और इनका भयंकर तापमान इन्हें चलते फिरते आग के गोलों की तरह बना देता है। अब आते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट पर, कंक्रीट के जंगल और गर्म रातें। चलिए ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि हम इंसानों की गतिविधियों ने इस प्राकृतिक आफत को और जानलेवा कैसे बना दिया है। इन सब के बेस में कड़वी सच्चाई छुपी है, ग्लोबल वार्मिंग। इसने हमारी पृथ्वी का जो बेसिक तापमान है ना, उसे ही परमानेंटली बढ़ा दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हर आने वाली गर्मी पिछले साल की तुलना में अपने आप ही ज्यादा खतरनाक और गर्म होने वाली है।
और शहरों का तो और भी बुरा हाल है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। हमने पेड़ों और हरियाली की जगह कंक्रीट की बिल्डिंग्स, डामर की सड़कें और कांच के मॉल्स खड़े कर दिए हैं। अब ये कंक्रीट और डामर दिन भर एक स्पंज की तरह सूरज की गर्मी को सोखते हैं, और जैसे ही रात होती है ये उसी फंसी हुई गर्मी को लगातार बाहर फेंकने लगते हैं। इसी वजह से वार्म नाइट्स या गर्म रातों वाली स्थिति बनती है। हमारे पर्यावरण और हमारे शरीर को दिन हो या रात ठंडा होने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिल रहा। इन पांचों कारणों को समझने के बाद अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर ये सब खत्म कब होगा, कुछ राहत मिलेगी भी या नहीं। देखिए, मौसम विज्ञानियों का एस्टीमेट एकदम क्लियर है। जब तक जून में मानसून ऑफिशियली नहीं आ जाता, तब तक पूरी तरह से राहत मिलने का कोई चांस नहीं है। जब तक बारिश की वो तेज फुहारें इस हीट डोम वाले ढक्कन को तोड़ नहीं देती, तब तक हमें बस थोड़ा सब्र रखना होगा। यही इस वक्त का कड़वा सच है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ये जो इतनी लंबी और भयानक गर्मी पड़ रही है ना, ये हमारे अंडरग्राउंड पानी के लेवल और बिजली की सप्लाई का क्या हाल कर रही होगी? और सबसे जरूरी बात, क्या हमारी अपनी पुरानी आयुर्वेदिक नॉलेज में इस जानलेवा लू से बचने का कोई उपाय छिपा है? ये प्राकृतिक आपदा सिर्फ मौसम की मार नहीं है दोस्तों, ये हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।